हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है उसमें से दूसरा जो पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसको जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग जो है पहला अवस्था जो था संवेदी पेशी अवस्था उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अगर इस वीडियो नहीं देखें तो उसे पहले जरूर जाकर देखें। तो हम लोग समझे थे कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भाग में बांटा है। जो पहला था आपका संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद था मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था जो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था था। तो चलिए, जिसमें से हम लोग जो है संवेदी पेशी अवस्था का डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बिना देर के हुए समझते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों में मौजूद होती है। तो इसमें से पहला पॉइंट है, पहले तो आपका क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है कितने से कितने वर्ष तक की, तो 2 से 7 वर्ष तक की। अब आइए अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, मतलब बिना तर्क के कोई भी चीज़ सोचना समझना जो है शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन जो करेगा वो अगला स्टेज में करेगा जो हम लोग का मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये पॉइंट हो गया, इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है। जो नया नया सूचना है, जो अपने परिवार से, समाज से, दोस्तों से जो सूचना है खेल के प्रति या फिर माहौल के प्रति, वो सब जो है अपने अंदर संग्रह करता है और एक्सपीरियंस अपने अंदर लाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में आत्मकेंद्रियता का भाव आ जाता है, यानी कि बच्चा जो है सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसे अपने दोस्त से, अपने भाई से या अपने सहपाठी से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर दो खिलौना है, अगर कोई दूसरे बच्चों के पास है तो वो सिर्फ चाहेगा कि वो दोनों खिलौना हमारे पास हो। तो वो आत्मकेंद्रियता का भाव आ जाता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। अगला पॉइंट है, जोड़ घटाव गुना भाग करने लगता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जोड़ घटाव गुना भाग करना सीख जाता है। अगला पॉइंट है, संकेत एवं भाव का ग्रहण एवं प्रयोग करने लगता है, मतलब अगर हाथ इशारा से अगर आप बताएंगे कि इधर जाओ या ये कार्य करो, ठीक है, या फिर अपना भाव का जो है ग्रहण जो है प्रयोग करने लगता है कि किस तरह से इशारा के द्वारा या फिर एक्सपीरियंस इमोशन के द्वारा, भाव के द्वारा जो है वो कार्य करना सीख जाता है। तो संकेत एवं भाषा का ग्रहण जो है प्रयोग करने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, जीववाद में विश्वास करता है, यानी कि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है उसमें बच्चा जो है खिलौना, जीववाद मतलब कि किसी भी जो मूर्त प्रकार का जीव होगा जैसे खिलौना वगैरह को जो है वो इंसान समझता है। देखिएगा कि जो 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा होगा वो कोई खिलौना को जो है अपने साथ सुलाएगा, ठीक है, उसे कहानी सुनाएगा, उसको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा। तो इस तरह का जो भाव होता है वो पैदा हो जाता है, जीववाद उसी को कहा जाता है। तो जीववाद में विश्वास करता है। अगला पॉइंट है, भाषा एवं शब्द तेजी से विकसित हो जाता है, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, शब्दों का तेजी से जो है विकास हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पलटावी गुण जो है विकसित नहीं होता है, यानी कि अगर 3 गुने 3 जोड़ 3 अगर आप सिखा रहे हैं 3 + 3 + 3, अगर बच्चे को आप अगर 3 + 3 + 3 9 सिखा रहे हैं तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि 3 गुने 3 भी जो है 9 होगा, ठीक है। तो पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। या फिर 1 से 2 से 10 तक का पहाड़ा सिखाते हैं तो फिर उल्टा उसे घूम करके नहीं, जैसे 1 से 100 तक अगर सिखा रहे हैं तो 100 के बाद 99, 98, 97 इस तरह से जो है पलट कर जो है उसका विकास नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण अगर कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट में पानी रखा हुआ है और कोई जो है उतना ही पानी गिलास में रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इतना ही पानी प्लेट में है तो दोनों में समझेगा कि ये जो लंबा है उसमें ज़्यादा पानी है और ये गिलास है उसमें कम पानी है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण, पलटन एवं संरक्षण का गुण विकसित नहीं हो पाता है, मतलब कि ये सेम इसमें पानी है लेकिन अगर ये चौड़ा है और ये ज़्यादा लंबा है तो ये समझेगा कि लंबा वाले में ज़्यादा पानी है, तो इसका विकेंद्रीकरण का गुण विकसित नहीं हो पाता है। पलटन वही जो हो गया, पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। संरक्षण मतलब जो कुछ भी उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन जाएगा या जो कुछ आप बताइएगा उसका जो है संरक्षण जो है अपने माइंड में पूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है, अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखते हैं, यानी कि बच्चों जो है अपने बड़ों का अनुकरण करके, ठीक है, देख करके और खेल के द्वारा जो है ज़्यादा सीखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अगला जो
पॉइंट है, जो अगला भाग है, जो आपका मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।